वाली क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फिशेज, जिसमें हमने फिश की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक उसका प्रोसेस ये हमने देखा था। फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5 टाइप की फिश थी, जिसमें फर्स्ट थी रोहू, फिर हमने लेबियो, फिर हमने कलवासो, फिर हमने मृगाल और लास्ट में महाशीर फिश के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। उनकी स्ट्रक्चर देखी थी, उनका नेटिव पैलेस देखा था वो, और उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर थी और उनकी स्पेसिफिक फीचर्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी टॉपिक में हमने देखा था कि कौन कौन सी फिशेज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिल रहा है हमको। उनके बारे में हमने 2 फिश के बारे में बात की थी, जिसमें एक महाशीर आई थी और एक आई थी मृगाल। तो ये फिशेज की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पीसी कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पीसी कल्चर और फिशरी ये बहुत इक्वल वर्ड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्वाटिक पार्ट के अंदर फिशेज के डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोसेस करेंगे या फिशेज की फार्मिंग की जो प्रोसेस होती है उसी को पीसी कल्चर या फिशरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक डेफिनेशन है। अब मेन जो यहाँ पर है वो अपने मेथड है। तो फिश या फिशरी जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये डिपेंडेंसी होती है उनकी क्वांटिटी वाइज और उनकी या पीसी कल्चर। बच्चों, बेसिकली जो फिशरी और पीसी कल्चर है ये ह्यूमन बीइंग ने अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए फिशेस को किसी भी एक्वाटिक क्लाइमेट में जो डेवलप करवाया, उसी मेथड को पीसी कल्चर और फिशरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। यहाँ हम मेथड के बारे में बात करेंगे। तो जो मेथड है वो बेसिकली डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जो होती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज। तो इन 2 टॉपिक को अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। तो ये एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ ये जो अपना प्रोसीजर है, ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है वो ये इस बात को शो ऑफ करता है कि जो फिशेज अपने पास जितने भी है, उन फिशेज को उनकी क्वांटिटी वाइज, उनके क्वांटिटी वाइज हम क्या करते हैं, उनको डेवलप करवाते हैं, उनकी फार्मिंग करते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आगे 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो होता है एक्सटेंसिव पीसी कल्चर, सेकंड है सेमी इंटेंसिव पीसी कल्चर, और थर्ड है इंटेंसिव पीसी कल्चर। तो ये तीनों पार्ट बेसिस ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां हम ये देखेंगे कि ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और इनकी मेथड क्या होती है। और इन सब इंफॉर्मेशन के थ्रू आउट हम ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है, या क्लाइमेटिक कौन सी कंडीशंस में फिशरी को डेवलप करवाया जा सकता है जो बेस्ट प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है एक्सटेंसिव पीसी कल्चर। जो एक्सटेंसिव पीसी कल्चर है, सबसे पहले इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो जो एग्जांपल है वो है इसका जो, तो सबसे तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटेंसिव पीसी कल्चर। तो एक्सटेंसिव पीसी कल्चर में मेथड पढ़ने से पहले हम ये मालूम करते हैं कि एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल अपने लिखा है यहाँ पर टिलापिया फिश। कौन सी फिश है? टिलापिया फिश। ये जो एक्सटेंसिव पीसी कल्चर मेथड है ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका ऐसे एरिया के अंदर इस मेथड के थ्रू आउट टिलापिया जैसी फिशेज को डेवलप करवाया जाता है, जहां इनकी अदर फिशेज के साथ में, अदर स्मॉल फिशेज है उनके साथ में टिलापिया का जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो 150 से 750 फिशेज पर हेक्टेयर में इनको डेवलप करवा लेते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो देखो, एक्सटेंसिव पीसी कल्चर में जो बेसिकली पॉन्ड होता है, उस पॉन्ड के अंदर विदाउट एनी मैन्योर, मैं यहां नोट करता हूं, विदाउट मैन्योर और फर्टिलाइजर, विदाउट मैन्योर और फर्टिलाइजर के
किसी भी पॉन्ड के अंदर जूप्लैंक्टन, प्लांट प्लैंक्टन, एल्गीज, इनके बेसिस के ऊपर फिशेस को डेवलप करवाया जाता है। तो कैसे? तो जो जूप्लैंक्टन, प्लांट प्लैंक्टन और एल्गी हैं, ये हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए, और ये प्रोड्यूसर क्या करेंगे? फूड को प्रोड्यूस करेंगे, और इसके फूड को कौन एक्सेप्ट करेगा? फिशेज, जो सेकेंडरी हो गए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गए। तो ये प्राइमरी से क्या करेंगे? ये इसको फूड को इनटेक करेंगे, और इनटेक कर कर अपनी ग्रोथ करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या रहा कि हमने आउटर क्लाइमेट से कुछ भी यूज नहीं किया, यानी जो कुछ भी है वो पॉन्ड के बेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब किसी पॉन्ड के जो बेसिक इकोलॉजिकल जो उसके स्ट्रक्चर है, उसके जो कंटेंट्स है, उन्हीं को डेवलप करवाकर फिशेस को इसमें ग्रोथ करवा लेते हैं। तो इस टाइप का होता है एक्सटेंसिव, यानी विदाउट एनी पार्ट एक्सटर्नल, यानी यह एक्सटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट एनी पार्ट, किसी भी बाहर पार्ट का क्या नहीं कर रहे हैं, पॉन्ड के अंदर डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है वो सारा उसी पॉन्ड का मटेरियल होता है। तो ये था अपना कौन सा? एक्सटेंसिव। सेकंड की बात करते हैं अपन, सेमी इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव, देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इंटेंसिव यानी अंदर, एक्सटेंसिव यानी बाहर, यानी यहां पर कुछ इनसाइड मिक्स करना पड़ेगा। तो देखो यहां क्या करते हैं, तो एग्जांपल सबसे पहले तो इसका एग्जांपल है कॉमन कार्प। सबसे बेसिक सिंपल फिश होती है कॉमन कार्प, साइज छोटी होती है इसकी, और इसी रीजन से इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। ये पर हेक्टेयर में 750 से 3000 फिश पर हेक्टेयर में डेवलपमेंट हो जाती है इस मेथड के थ्रू आउट। और चाइना जैसे बड़े से जो सबसे बड़ा रीजन है, उस रीजन के अंदर इसी मेथड से जो कॉमन क्रॉप है उसको डेवलप करवाया जाता है। वहां क्या करते हैं? पॉन्ड के अंदर बिग साइज के केज होते हैं, उन केज को शिफ्ट कर देते हैं, उनके अंदर इन फिशेस को क्या करते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। और इन फिशेस की जब, क्योंकि यहाँ पर फिशेस की क्वांटिटी हायर है, तो इसके लिए उनको एडिशनल सप्लीमेंट फूड बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में उस पॉन्ड के अंदर जो अदर डेवलपमेंट करवा रखा है, जैसे राइस प्लांट है या अदर जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो ग्रोथ करवा रखी है, वो भी इसमें क्या करेगी? उनके लिए फूड को प्रोवाइड करवा देती है। तो यहां पर सेमी इंटेंसिव में मतलब क्या हुआ? कुछ अंदर से हुआ और कुछ बाहर से हुआ, इस बेसिस के ऊपर ये डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो ये हो गया सेमी इंटेंसिव। थर्ड जो अपना आता है वो आता है इंटेंसिव पीसी कल्चर, यानी जो कुछ भी है वो आउटर से ही है, बाहर से ही सब कुछ लेना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है पंगेशियस कैटफिश, जिनकी क्वांटिटी कैसे 100 से 150 फिशेस पर हेक्टेयर में डेवलपमेंट करवा लेते हैं। इनको 100 से 150 फिशेस पर हेक्टेयर में डेवलपमेंट करवा लेते हैं। और ये कहां पर? वियतनाम, बांग्लादेश, इन एरिया के अंदर इसी मेथड से फिशेस को डेवलप करवाया जा रहा है। यहाँ पॉन्ड के अंदर जब फिशेस को शिफ्ट कर देते हैं तो वहां होगा क्या? एरिया तो हो गया कम, फिशेस की जब ज्यादा हो जाती है तो उसमें बेसिकली वाटर को ट्रांसफर कर देते हैं एक, क्योंकि वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो उस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए वाटर को टाइम टू टाइम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड के अंदर बाहर से वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू आउट मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम प्रोडक्शन किस बेसिस के ऊपर? फिशेस की क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट करवाया जाता है। तो आपने देखा कि इंटेंसिटी के बेसिस के ऊपर बेसिकली फिशेस को 3 टाइप से क्या करते हैं? डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट अपन देख लिया एक्सटेंसिव, सेकंड देख लिया सेमी इंटेंसिव, और थर्ड हो गया इंटेंसिव पीसी कल्चर। तो इनके एग्जांपल देखने, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है? आपको इन तीनों के नाम पता होना चाहिए, उसके बाद में इनके एग्जांपल मालूम होने चाहिए, और यहाँ डेंसिटी कितनी है ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। साथ में कौन कौन से एरिया में इसका डेवलपमेंट यानी इस मेथड से फिश को डेवलप करवाया जाता है। तो ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ये जितना बताया इसका फुल डिटेल नोट्स, जितना समझाया एक्सप्लेन किया, वो सारे नोट्स आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। तो अभी आप समझो इसको, और फिर नोट्स को अच्छी तरह रीड कर लेना। जो कंफ्यूजन हो वो अपन आपके डाउट काउंटर के ऊपर सॉल्व आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसी का सेकंड पोर्शन। तो देखो, तो सेकंड पोर्शन है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इसकी स्पीसीज के ऊपर।
कि हम कितनी अलग अलग टाइप की स्पीसीज या कितनी अलग अलग वैरायटी की फिशेस को डेवलप करवा सकते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर ये 3 होते हैं। फर्स्ट है पॉलीकल्चर, सेकंड है मोनोकल्चर और थर्ड है मोनोसेक्स कल्चर। तो पहले बात करते हैं मोनोकल्चर फिश की। तो इसके अंदर कौन कौन से, देखो इसमें आपको सकता हूं सिल्वर फिश, कॉमन कार्प, ये ऐसी फिशेज हैं जो एक साथ में डेवलप करवाई जा सकती है। तो यहां देखते हैं, तो जो स्पीसीज के बेसिस के ऊपर है, तो मिनिमम टाइम पर अलग अलग वेरिएंट की एक ही पॉइंट के अंदर फिशेज को डेवलप करवाते हैं और फिर उनको इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए सेल आउट कर देते हैं। पॉलीकल्चर जो मेथड है, इस मेथड के अंदर ऐसी फिशेज को सिलेक्ट करते हैं जो एक पॉइंट के अंदर एक साथ में रह सकती है, प्लस एक दूसरे को कोई भी क्या नहीं करेगी, नुकसान या हार्मलेस इफेक्ट जनरेट नहीं करेगी। और सबसे बड़ी खास बात, ये एक दूसरे के साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन करती है और जितना भी उस पॉन्ड के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके लिए यूजफुल है, उसका इक्वल क्या करते हैं, यूजेस करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है। तो ये है पॉलीकल्चर। तो आपने क्या क्या देखना है कि पॉलीकल्चर एक्चुअल में है क्या, ये बता दिया मैंने आपको कि एक टाइम पर एक पॉन्ड में एक से ज्यादा वेरिएंट की फिशेस को डेवलप करवाना। एग्जांपल सिल्वर फिश हो गई, ये कॉमन फिश हो गई या कॉमन क्रॉप हो गई, ये बेसिकली इसके एग्जांपल है। सेकंड बात करते हैं मोनोकल्चर, इसके ऑपोजिट। यहां कैसी फिश होगी, सिर्फ एक टाइप की फिश होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये दूसरी फिश के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती। और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है, जैसे पर्टिकुलर किसी फिश की, जैसे प्रॉन है, इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो प्रॉन भी 2 टाइप के हो गए, एक तो गए फ्रेश वाटर प्रॉन हो गए, एक साल्टी वाटर प्रॉन हो गए। अब फ्रेश वाटर प्रॉन की डिमांड अगर ज्यादा है तो एक कौन से जो रिवर वाटर है या पॉन्ड वाटर है, उसके अंदर कौन से ये प्रॉन के फ्रेश वाटर प्रॉन वाले जो एग्स उनको डेवलप करवाकर स्पीसीज को डेवलप करवाया जाएगा, उसके अंदर मैरीन प्रॉन को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो वो कौन से हो गए, मोनोकल्चर, एक टाइप का ही हो गया। ऐसे ही यहां पर अपन ने देखा है कैटफिश भी अगर सिंगल टाइप की अगर इसमें डेवलप करवा रहे हैं तो वो केवल साथ में एक टाइप की फिश रहेगी, क्योंकि दूसरी फिशेज से या तो उसको लॉस होगा या वो दूसरी फिश को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये मोनोकल्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर पॉन्ड के अंदर एक पॉन्ड में एक ही टाइप की फिशेज को डेवलप करवाया जाता है। थर्ड की बात करते हैं मोनोसेक्स कल्चर। तो देखो यहां पर एक ही, देखो सेक्स की बात करें तो यहां पर 2 होते हैं, मेल सेपरेट है और फीमेल सेपरेट है। तो 2 टाइप के हो गए सेक्सुअली एनिमल्स। अब मोनोसेक्स कल्चर के अंदर इन दोनों में से केवल एक ही टाइप की फिशेस को डेवलप करवाया जाता है। तो जैसे देखो आपको एग्जांपल बताऊं, तिलापिया फिश है, जब ये फिंगरलिंग टाइप में होती है, यानी स्मॉल साइज में, इस टाइप की सी इस शेप में होती है, जब ये इसके एग से डेवलप होने के बाद में, तो इनको सब सारे जितने भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उन सबको एक पॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, जैसे ही इनका सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कि ये मेल और फीमेल डिफरेंट है, उसके बाद में उनको वहां से सेपरेटली अलग अलग पॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, एक पॉन्ड के अंदर क्या हुआ, एक पॉन्ड में मेल फिशेस हो गई और एक पॉन्ड के अंदर फीमेल फिशेस हो गई। तो इस बेसिस के ऊपर मोनोसेक्स कल्चर की मेथड को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपने देखा होगा बेसिस ऑफ स्पीसीज, इस बेसिस के ऊपर पॉलीकल्चर, सेकंड इज मोनोकल्चर, थर्ड इज मोनोसेक्स कल्चर। यहां अपन ने क्या देखा, पॉलीकल्चर के अंदर एक पॉन्ड प्लस एक से ज्यादा फिशेस। सेकंड देखा मोनोकल्चर, एक पॉन्ड एक फिश। यहां क्या देखा, एक पॉन्ड एक फिश, बट या तो वो मेल होगी या फिर फीमेल होगी। तो ये किसके लिए है, ये मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर है, डिमांड के ऊपर है और मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये था अपना एक टॉपिक, मेथड ऑफ पिसिकल्चर। तो इसमें हमने फिशेस के डेवलपमेंट की या फिशरी की बात कर ली। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक के मैंने बताई दी पीडीएफ, इसके भी साथ में इसके इंक्लूड रहेंगे। तो इसमें विथ एग्जांपल और प्रोसेस क्या होता है ये आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इसको देखिएगा। Fish farming methods. As a dedicated fish farmer, you have specific needs when it comes to performance, pollution, and the planet.
Making the best choices for your farm can be complex as there are many variables like water temperature and seasonal influences. We at Alltech Copins want you to take control of your farm by making the best choices to maximize output. Trout need oxygen to live, swim, eat, and digest the feed. The more oxygen is available, the more fish can be kept, and the more they can eat and grow. Excrements like CO2 and ammonium can reduce feed intake and growth. Fish farming may take place in extensive, semi-intensive, and intensive systems. Here is an overview of fish farming methods. Extensive. In extensive trout farming, the water is borrowed from a natural water source led through ponds or raceways, where the fish uses the oxygen of the water, after which the water is returned to the natural source. Costs are low, and so is productivity. Normally, low-energy diets are used because they are relatively cheap and always work in variable conditions. Semi-intensive. By aerating the water at the inflow, the oxygen level can be increased to 100%. The stocking density can be increased, and the yearly production as well. There's a low risk since no pumps are needed during a power failure. Medium energy diets are generally used as they give a better FCR than low energy diets, supporting a higher productivity. Intensive. Intensive trout farming is characterized by using liquid oxygen and high oxygen levels. The stocking density can be increased again as much more oxygen becomes available to the trout. The costs increase, but so does productivity. High energy diets are needed as they give fast growth and low FCR. The farm depends on electricity, and generators are needed to take over when there is a power failure.